नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि मेरी एक ना जान पहचान वाले थे। वो दरभंगा में, बिहार के दरभंगा एक शहर है, वहाँ रहते थे। हम लोग भी उसके ऊपर ही रहते थे। उसका घर नीचे था, हमारा घर ऊपर था। लेकिन उनकी ट्रांसफ़र मधुबनी से दरभंगा हुई थी। मधुबनी दरभंगा के पास ही है, वो भी बिहार में एक शहर है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके बच्चे मेरे बच्चों से बहुत छोटे थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग आते जाते, स्कूल छोड़ते अपने बच्चों को, रास्ते में बातें करते आते जाते हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, एक दूसरे के घर जाते। उसने एक दिन बताया कि उसका जो मतलब ये ससुराल वाले हैं वो मधुबनी से आगे रहते हैं, और उनके बहुत होलसेल दुकानें हैं राशन की। और उन्होंने अब एक दुकान दरभंगा में मार्केट में खोली है, राशन की दुकान। और मतलब वहाँ जॉइंट फैमिली है हमारी, इसलिए हमको दोनों को ना यहाँ भेज दिए। तो मतलब ये वो दुकान इतनी बड़ी है ना मार्केट में। दीदी आपको भी कुछ लेना हो राशन वाशन तो हमारी दुकान से बोल देना, हम लोग मेरे हस्बैंड ले आएंगे, या आपको जो भी चाहिए हो। मैं क्या, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। धीरे धीरे उसका मेरे घर आना जाना चालू हो गया। मैं उसके घर आती जाती, बच्चों का जन्मदिन मनाते तो तब भी हम एक दूसरे को बुलाते, कोई कीर्तन कराते या कोई भी फंक्शन करते। दिल की बातें भी हम दोनों बहुत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसके कान की एक जो होते हैं ना बाली, वो गुम हो गई घर में। उसको उसने कितने दिन ढूंढी, लेकिन उसको मिली नहीं। उसने ना मेरे को बोला कि ये ना मेरे ससुराल वालों ने बनवा के दी थी, अब दीदी गुम हो गई, मैं क्या करूँ। मैं क्या, अच्छा बेटा, तो उनको ना अपनी सास को ये बात बता दे, कोई बात नहीं, गुम हो जाती। कहती नहीं, मैंने नहीं बताना। वो थोड़े दिन के बाद छुट्टियां हुई, अपने मायके गई, तो वहाँ अपने बच्चों को भी ले गई। वहाँ से उसने मतलब ये जो सोने का काम करते हैं उनसे उन्होंने वैसे ही एक बाली बनवा ली, और बनवा के वो उसको पहनती रही। मैंने उसको बहुत समझाया, ये तुमने बहुत गलती की है, हमें बड़ों को बात बता देनी चाहिए। उसने बस इस बात को ना इतना नॉर्मली समझा, कोई बड़ी बात नहीं समझा। लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब गुम किसी से भी कोई चीज़ हो सकती है, शायद वो डरती भी थी, ये भी बात हो सकती है। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी सास उनके घर आई तो वो बहुत दिन रहने लगी इनके घर। थोड़े दिन उनके तो अपने शहर में बहुत दुकानें थी, बहुत बड़ा काम था। वो अपने बहू बेटे के पास आई। तो आई तो एक दिन वो, उसकी जो मेरी सहेली थी, वो कहीं गई हुई थी। तो एक उसकी सास ने ना सोचा कि मैं सफाइयाँ कर देती। जैसे ही वो सफाई कर रही थी, उसकी जो एक बाली गुम हुई थी ना, वो उसकी सास को मिल गई। तो जब मेरी सहेली घर वापस गई तो उसने दोनों बालियाँ पहनी हुई थी। उसकी सास बहुत हैरान हुई। फिर उसने पूछा, बेटी ये क्या बात है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ना मैं आपसे चोरी ये बाली बना के लाई हूँ। तो कहती, बेटा क्या तुम मुझको अपनी माँ नहीं समझती? तेरे को माँ समझना चाहिए, मैं भी बड़ी हूँ। तुझको मेरे सामने ना झूठ नहीं बोलना। आज तक तूने एक झूठ बोला है, एक झूठ बोलने से बच गई, लेकिन ये झूठ कभी कभी ना हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर सच बोलती तो मैं तेरे को इससे भी अच्छी बड़ी बड़ी बालियाँ और बनवा के देती, और भी सामान लेके देती। लेकिन तूने ना बहुत गलती की। उसने बहुत माफ़ियाँ मांगी। ठीक है, उस टाइम उसकी सास ने उसको माफ़ तो कर दिया। धीरे धीरे दिलों में ना इतने मतभेद हो गए, अपनी दूरियां बढ़ गई। सब मतलब उनकी जॉइंट फैमिली थी। उसकी सास ससुर ही नहीं, बाकी भी जो चाचा चाची या बाकी लोग थे, सब उससे ना दूर हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती कभी कभी हमें ना बहुत महंगी। और झूठ बोलने से तो हमें बहुत नुकसान हो जाता है। झूठ तो हर कोई बोलता है, लेकिन झूठ भी बोलना मतलब एक समय पर बोलो। अगर हम सच से हमारा गुजारा हो जाता है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए उसकी कितनी लाइफ ख़राब हो गई। जब कि मैंने उसको बहुत समझाया था, आप गलती ये ना करो, उसने मेरी बात मानी। और देखो कितने रिश्ते ख़राब हो गए एक झूठ से। तो हमें झूठ तो बोलते ही हैं, सब बोलते हैं, लेकिन तब बोलो जब उसकी बहुत ज़रूरत है। उसकी छोटी सी गलती ने कितने रिश्ते ख़राब कर दिए। अगर आप इस बात को ठीक समझते हो तो आप भी तब झूठ बोलो जब आपको बहुत ज़्यादा उस झूठ बोलने की ज़रूरत है। बाकी सच में ज़्यादा रहना, सच तो मेरे हमेशा ही जीतता है।